अब हम देखते हैं रिकॉर्ड को किस तरीके से अपडेट करते हैं। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स भी हम अपडेट कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर आईडी से एक रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब आईडी लेते हैं। जो टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा था वो आईडी यहाँ शो कर देते हैं, क्योंकि आईडी के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करनी है, तो उसके लिए आईडी यहाँ शो कर देता हूँ मैं। अब आपको एक्शन परफॉर्म करनी है, तो एडिट करना है या डिलीट करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम अपडेट का एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, अब उसको हटा देते हैं। अब यहाँ आईडी को भी शो कर देते हैं PHP टैग यूज़ करके। पहले हमने नेम एंड पासवर्ड सिर्फ शो किया था, अब डॉलर रो यूज़ करके हम उसको शो कर सकते हैं। आईडी को, आईडी नेम एंड पासवर्ड को शो कर सकते हैं। ओके, देन आपको update.php नाम का एक पेज बनाना है, जिस पर अब हम कोड कर रहे हैं। ओके, show.php के ऊपर हम अब कोड कर रहे हैं और update.php नाम का एक पेज हमको बनाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है उसको, तो उस पेज को हमको कॉल करना है। जब मैं एक्शन अपडेट पर क्लिक करूंगा तो मेरा update.php नाम का पेज कॉल होना चाहिए, और उसके साथ टेबल में जो आईडी हमने प्रोवाइड कर दिया तो आईडी भी उसके साथ पास होना चाहिए, और जो मेरा सीरियल आईडी आ रहा है डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी शो हो जाएगा। अब उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ब्राउज़र के ऊपर उसका आईडी भी शो हो जाएगा, नेम भी शो हो जाएगा, पासवर्ड भी शो हो जाएगा, और एक्शन भी, मतलब 4 कॉलम सब शो हो जाएंगे। टेबल से 3 कॉलम्स शो हो जाएंगे, और हमने एक क्रिएट किया है अपडेट का। ओके, अब अपडेट पर क्लिक करने के बाद अपडेट का पेज अब कॉल होना चाहिए, और 1 नंबर का आईडी ब्राउज़र में आपका शो हो रहा है। मतलब 1 नंबर आईडी का रिकॉर्ड हमने क्या था अभी अपडेट करने के लिए क्लिक किया था। ओके, तो अपडेट में जाके अब क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन का पेज इंपोर्ट करके लेते हैं। यहाँ इंक्लूड लिख सकते हैं, या include_once भी लिख सकते हैं आप। ओके, देन आपका connect.php का पेज यहाँ इंपोर्ट करके ले लो सबसे पहले। ओके, अब आपको इफ काउंट पोस्ट ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन लगानी है, क्योंकि आपका काउंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब उसको उसके अंदर आपको सिलेक्ट की क्वेरी राइट करनी है, मतलब डेटाबेस से शो करना है। जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल बनाया था हमने, उससे डेटा क्या करना है आपको, अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट की क्वेरी आप राइट कर सकते हैं। ओके, ओके, इस तरीके की मेरी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ माई स्क्यूल है अंडरस्कोर क्वेरी, उसके अंदर कनेक्शन का कौन पास कर दिया, अपडेट टेबल मेरा रजिस्ट्रेशन, और सेट कीवर्ड लगा दिया कौन से कॉलम्स मुझे अपडेट करने हैं। तो मैंने नेम एंड पासवर्ड को मुझे अपडेट करना है, तो नेम सिंगल कोट के अंदर डबल कोट डिफाइन कर दिया, डॉट डॉलर पोस्ट, देन सिंगल कोट में नेम, देन डॉट डबल कोट, देन सिंगल कोट कंप्लीट, देन कॉमा। एक कॉलम मेरा अपडेट का कंप्लीट हो चुका। पासवर्ड को भी मैं सेम कर सकता हूँ, और जो पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है, तो वेयर आईडी में मुझे लिखना है आईडी डॉट पोस्ट, देन
माय आईडी, जो माय आईडी मैंने यहाँ पास कर दिया वो मेरा कंट्रोल का नेम हो जाएगा। मतलब जिस आईडी का मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है वो आईडी कहीं तो शो होना चाहिए, वो मैंने बाद में टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दिया है उसको, तो वो माय आईडी नाम उसका रख दिया है। क्रोट नाम का डेटाबेस, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नाम का पेज है। अब मुझे क्या करना है, वो आईडी के अनुसार मुझे नेम एंड पासवर्ड चेंज करना है। ओके, वेयर कंडीशन मैंने आईडी लगा दिया, तब आपका पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ओके, एक क्वेरी अच्छे से लिखना, जो आपको कॉलम्स अपडेट करने वो सेट के अंदर लिखने हैं आपको। अब रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद इको में रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज शो होना चाहिए। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। देन आपका जो भी क्वेरी का रिजल्ट है आपको क्या करना है, टेबल से गेट करना है। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, नेम होगा, यूज़र आईडी होगा या पासवर्ड होगा, आपको रजिस्ट्रेशन टेबल से गेट करना है। जिसका आईडी पर्टिकुलर आईडी है उसका रिकॉर्ड आपको क्या करना है, यहाँ शो करना है। तो उसका आईडी जो भी होगा, उसका नेम जो भी होगा, पासवर्ड जो भी होगा, वो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करना है। ओके, उसके लिए अब सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ राइट करनी है और सिलेक्ट का जो भी कोड है वो आपका रिजल्ट में स्टोर करना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। यहाँ भी हम कौन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कनेक्शन के साथ ही क्वेरी क्या करनी है, फायर करनी है। ओके, देन जो भी हमारा रिजल्ट है वो माइस्क्यूएल फेच एरे में स्टोर करना है और रो को असाइन करना है। ओके, उस तरीके की सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ मुझे राइट करनी है। ओके, यहाँ रिकॉर्ड भी मेरा पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो हो जाएगा, क्योंकि वेयर कंडीशन में मैंने आईडी इज इक्वल टू जो भी मेरा आईडी गेट हो रहा है वो यहाँ राइट कर दिया, देन सेव ऑल कर दिया उसको। अब मुझे क्या करना है, मेरा PHP का कोड राइटिंग ख़त्म हो चुका है, मुझे अब HTML का कोड राइट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता है, एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ। HTML हेड टाइटल, हेड क्लोज कर दिया और बॉडी, और उसके बाद उस सबको क्लोज भी कर देता हूँ। और बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, फॉर्म लेना है और फॉर्म के अंदर आईडी के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, एक हिडन टेक्स्ट भी क्रिएट करना है, क्योंकि मेरा आईडी इंटरनली हाइड रहना चाहिए। जिस आईडी का मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है वो ब्राउज़र पर शो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ शो कर दिया आपको समझने के लिए। तो यहाँ फॉर्म लिया मैंने, नेम उसको कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मेथड पोस्ट, क्योंकि डेटा आपका अपडेट होने के बाद डेटाबेस पोस्ट होना चाहिए, उसके लिए पोस्ट लिया है मैंने यहाँ। ओके, देन ये ड्यू यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से जो भी मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट होगी या मेरा रिकॉर्ड का मल्टीपल डेटा मेरा शो हो जाएगा, जो भी मेरा डेटा होगा उसकी लिस्ट मुझे कॉल करनी है, शो करनी है। तो उसके लिए मैंने एक एंकर टैग लिया, href प्रॉपर्टी में उसको पेज को मैंने यहाँ कॉल कर दिया update.php। update.php मतलब मेरा ये चालू पेज है अभी जिसके ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ, तो उसको मैं बाद में अपडेट कर देता हूँ। मुझे जितने भी मैंने ऑल रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट किया उसको अब शो करना है यहाँ। ओके, देन
यूज़र नेम के लिए मुझे एक इनपुट लेना है। ओके, ये मेरा यूज़र नेम रहेगा। अब उसको मैं क्या कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, आईडी के लिए लेना है वो। ओके, जो मेरा पर्टिकुलर आईडी रहेगा, मैंने यहाँ ऑलरेडी नाम रख के दिया है। जो मेरा माय आईडी था, वो माय आईडी जो मेरा अपडेट में वेयर कंडीशन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके उस आईडी के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा आईडी है, वो डेटाबेस से ऑटोमेटिकली आ रहा है। सिलेक्ट क्वेरी मैंने जहाँ फायर कर दी थी, उसके हिसाब से मेरा आईडी इस टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ रहा है, और उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया माय आईडी। ओके, जो हिडन कंट्रोल क्रिएट कर दिया और टेक्स्ट भी क्रिएट कर दिया, क्योंकि दोनों का भी आईडी मैंने क्या कर दिया, सेम रखा दिया। ओके, और उसकी वैल्यू जो रहेगी, जो मैंने आईडी उसको बाइंड कर दिया था, जो टेबल का आईडी था, वो आईडी यहाँ बाइंड हो चुका है। और जो भी डेटाबेस से आईडी आएगा, या पिक्चर वाले जो शो का कोड हमने किया था, उसके ऊपर हमने लिस्ट शो कर दी थी, और लिस्ट में अपडेट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा था, तो अपडेट पर मेरा आईडी ऑटोमेटिकली आ रहा था। ओके, वो आईडी यहाँ बाइंड हो जाएगा। ओके, और जो भी मैंने वेयर कंडीशन में आईडी प्रोवाइड कर दिया, वो कंट्रोल है मेरा, जो अभी मैंने उसको नाम प्रोवाइड कर दिया था, उस कंट्रोल के हिसाब से मेरा एक पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड अब अपडेट हो जाएगा। ओके, अब आईडी भी शो हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, नेम भी शो करना है यूज़र का। तो नेम के लिए भी मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नेम को मैंने नेम रखा, नेम ही रखा है उसका नेम। ओके, और उसकी जो वैल्यू है वो PHP इको डॉलर रो नेम से वैल्यू उसकी बाइंड कर दी, क्योंकि कुछ भी कौन सी भी वैल्यू आपको बाइंड करनी है, तो उसके लिए वैल्यू प्रॉपर्टी आपको कंपल्सरी यूज़ करनी होगी, और PHP टैग के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा उसको। और डॉलर रो जो भी आपका एरे में जो रिजल्ट हमने ऊपर शो कर दिया था, असाइन कर दिया था, वो रो के साथ मुझे वो फील्ड क्या करनी है, यहाँ बाइंड करनी है। ओके, क्योंकि एरे ऊपर मैंने एरे क्यों डिफाइन कर दिया था, क्योंकि उसका डेटा बल्क में आ रहा है, मतलब बहुत सारा डेटा नेम का आ रहा है, तो एरे उसके लिए चाहिए मुझे। अब फर्स्ट नेम यहाँ सिलेक्ट करने के बाद मुझे अब पासवर्ड को भी शो करना है। मैंने यहाँ फिलहाल यहाँ लेबल्स का नाम चेंज नहीं कर दिया, क्योंकि वो बाद में मैं चेंज करने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझने के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं। ओके, अब उसको नाम मैंने प्रोवाइड कर दिया पासवर्ड, और उसकी वैल्यू भी मैंने रख दी इको रो पासवर्ड। ओके, अब उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होने के बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, उसके लिए अपडेट मेथड भी यूज़ कर देता हूँ यहाँ। पेस्ट अपडेट कंट्रोल यहाँ करने के लिए कंट्रोल यूज़ कर दिया, रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए उसका टाइप मैंने सबमिट रख दिया, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले रिकॉर्ड शो करके देखते हैं, पूरा रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है या नहीं हो रहा है टेबल से, और अपडेट करने के बाद आपका आईडी पर्टिकुलर आईडी यहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका नेम एंड पासवर्ड भी यूज़र का शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ आईडी मैंने बाइंड कर दिया है, और यहाँ अपडेट की क्वेरी राइट कर दी है, और अपडेट करने के बाद आपका रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली आपको मैसेज शो होना चाहिए। ओके, उसको सेव कर देता हूँ। जो भी ऑल रिकॉर्ड्स है आपके पास, वो सबसे पहले शो कर देता हूँ सर्वर पर। उसको लोड करने के बाद उस तरीके का आउटपुट आपके सामने आएगा, और अपडेट पर क्लिक करने के बाद एक नंबर का आईडी यहाँ शो हो गया।
और उसका नेम भी यहाँ शो हो गया, लेकिन पासवर्ड ब्लैंक था, पासवर्ड में कुछ नहीं आया। तो पासवर्ड में कुछ डाटा डाल के सबमिट करने के बाद वो अपडेट होता है नहीं होता, हम चेक करते हैं। तो यहाँ कुछ नाम प्रोवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ, और उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। तो 1 नंबर का रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। ओके, रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, यहाँ मैसेज आ चुका है, और लिस्ट में जाके आप उसको चेक करते हैं। ये गलत पेज कॉल हुआ है यहाँ, उसके लिए उसका आउटपुट हमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है इनपुट बॉक्स में। तब उसके जो पेज था, मैंने लास्ट बार टाइम बताया था आपको, तो वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ शो रिकॉर्ड्स नाम का पेज था आपका यहाँ, तो शो पेज यहाँ डिफाइन करने के बाद ऑल रिकॉर्ड्स पर क्लिक करने के बाद आपका, सॉरी सेव नहीं हुआ शायद। ओके, तो पूरा आपका जो रिकॉर्ड का लिस्ट था वो रिकॉर्ड का लिस्ट यहाँ शो हो गया अब। ओके, 2 नंबर पर मैंने क्लिक किया तो 2 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ बाइंड होके आ रहा है, आपको यूज़र को शो हो रहा है। मतलब इधर जो यूज़र नेम का जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो आईडी मैंने रखा है वो आईडी ब्राउज़र के ऊपर भी आपका शो हो रहा है, और उसका सरनेम यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ अभी। तो अमोल जो भी आपका रिकॉर्ड है वो यहाँ अपडेट होके आ रहा है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, जितने भी रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करने हैं वो अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोड राइट करना पड़ता है। ओके, जो अपडेट की क्वेरी है वो सिर्फ अच्छे से राइट कर देना। जो भी आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करनी है वो अपडेट रेटेशन आपका टेबल रहेगा, और उसके अंदर आपके जो कॉलम्स है वो आप अपडेट कर सकते हैं। और अब क्या करते हैं कि जो भी मेरा आईडी है वो अपडेट ने मतलब 2 नंबर का आईडी है तो उसको अपडेट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए यूज़र ने, तो उसको रीड ओनली फॉल्स कर देते हैं। मतलब उसके अंदर क्लिक ही नहीं होगा, और उसके अंदर जो भी डेटा है वो सिर्फ यूज़र रीड कर सकता है, उसमें कुछ क्लिक डेटा वगैरह टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप किया तो आपका नीचे वाला जो पार्ट आप अपडेट कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना, रीड ओनली प्रॉपर्टी आपकी जो भी कंट्रोल की है उसको फॉल्स कर देना। ओके, तो इस तरीके से हम उसको रीड ओनली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेरा नेम और पासवर्ड है उसको रीड ओनली प्रॉपर्टी फॉल्स अप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर या कौन सा भी आईडी का रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उसमें डेटा एंटर होना चाहिए। जो मेरा नेम रहेगा पासवर्ड रहेगा वो तो उसको अपडेट ही करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको रीड ओनली फॉल्स नहीं रखना। अब तक हमने क्या क्या देखा, जो भी डेटाबेस सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो लास्ट सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था वीडियो, उसमें हमने PHP इंस्टॉलेशन देखा था। उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद इंसर्ट का कोड हमने देखा था। इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड शो करके देखा था। शो करने के बाद अब उसको एडिट भी कर दिया हमने। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले थे उस सब जितने भी हम CRUD ऑपरेशंस करने वाले हैं उस सब PHP के जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे उस कोड में आपको एक सारे CRUD ऑपरेशंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना इंसर्ट अपडेट और शो एंड डिलीट के बिना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आपको कंपलसरी यूज ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग IT में अपना करियर करना चाहते हैं तो उसको ये सारा पूरा नॉलेज होना, एडवांस PHP में भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि एडवांस पेज में सारा CRUD ऑपरेशंस आता है, डेटाबेस के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशंस है वो आपको परफॉर्म करने होते हैं। ओके, ये हमारी जो
कनेक्शन की फाइल है, ये कनेक्शन की फाइल आपको हर एक पेज पर कंपल्सरी इंपोर्ट करनी होती है। और आपको और एक ध्यान रखना चीज़ कि जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो जाम सर्वर आपको कंपल्सरी स्टॉप करना है, और डायरेक्टली आपने क्लोज कर दिया तो आपको कुछ एरर शो हो जाएगी। उसके लिए आपको अपाचे और माइस्क्यूएल वो दोनों भी स्टॉप करना